गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं हूँ इस्फाकुर रहमान, जोनल हेड एंड A1 एकेडमी कोऑर्डिनेटर। आज हम लोग हाबू न्यूट्रीजेनिक्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और रिलेटेड करंट इस वक्त जो दुनिया में हेल्थ चैलेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तमाम लोगों का स्वागत है और लेट मी प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन। और तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज मुझे बताएं मेरा साउंड वीडियो पीपीटी क्लियर है क्या। दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम लोग काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं और ये एक सीरियस मैटर है क्योंकि ये एक इस तरह का बीमारी का क्लास है, कैटेगरी है, जिसको हमें खुद हैंडल करना होगा। यानी डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमें इन बीमारी को रोकना होगा और इसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है। हम सबको भी इसके अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी चाहिए। लाइफस्टाइल डिजीज को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं और ये वो बीमारियां हैं जो पिछले कुछ सालों में, लास्ट 10-20 ईयर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। इसको हम खत्म नहीं कर सकते जब तक लोग खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे। इसमें डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, ऐसे बीमारियां होती हैं। इस बीमारियों के पीछे बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसको हमें ध्यान देना है वो है कि हमें अपने आदतों को सुधारना होगा। लाइफ स्टाइल, जल्दी उठना, जल्दी सोना, वेट को मेंटेन करना, अपना वजन को सही रखना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना, रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करना, खाना हमेशा जरूरत के हिसाब से लेना, ओवर ईटिंग नहीं करना है, टाइम गैप के साथ लेना है, बहुत ज्यादा कार्ब और फैटी फूड नहीं लेना है, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं लेना है। लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री रखना है, थोड़ा सोशल होना है, लोगों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ मिलजुल के रहना है। और हमें बैलेंस डाइट यानी परफेक्ट खाना जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो, जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सलाद, ग्रीन्स, अच्छे प्रोटीन्स हो, अच्छा फैट हो, ऑल दिस टुगेदर। दोस्तों, ये एक सीरियस लिस्ट है जिसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हाल ही में हालांकि फिलहाल हम सिर्फ डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और कैंसर के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द जो बाकी बीमारियों को आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी बहुत सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जीआरडी जिसको हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, भूल जाना, थायराइड की फंक्शन बहुत कॉमन है आजकल। ज्यादातर लोगों का हाइपोथायरॉयडिज्म है, कुछ लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म भी है। कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एस्थमा, एलर्जी, फैटी लिवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। दोस्तों, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं नंबर्स को शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा। कोविड के बाद से ये आंकड़ा सामने आया कि पूरी दुनिया का हर पांचवा हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है। पूरी दुनिया का 60% हार्ट पेशेंट हमारे देश में है। हर 12 नंबर या 13 नंबर का कैंसर पेशेंट इंडिया में है। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रोआर्थराइटिस यानी हड्डियों के कमजोर होना, ऑस्टियोपिनिया, इंडिया का जितने भी फीमेल्स है जिनका उम्र 40+ है, 50% महिला को ये प्रॉब्लम है। कुल मिला के 27% डेथ इंडिया में हार्ट रिलेटेड डिजीज से हैं। 20 लाख के आसपास में हार्ट अटैक्स आते हैं एवरी ईयर इन इंडिया। कम उम्र में हमारे देश में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, लाइक वाइज डायबिटीज हमारे देश में जल्दी शुरू होती है। सो ये कुल मिला के हम लोग एक खतरनाक हेल्थ स्टेट पे हैं। द हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया इज वेरी बैड। जो WHO हर साल एक लिस्ट निकालती है, सबसे अच्छा देश जिसका हेल्थ सबसे अच्छा है उनको नंबर 1 पे रखा जाता है, लाइक जापान, यूरोपियन कंट्रीज। उस इंडेक्स में, उस लिस्ट में हम 160 के आसपास में आते हैं। 190 देशों की लिस्ट में वी आर इन द लास्ट 30। तो ये हमारी बहुत बैड सिनारियो है हेल्थ के स्टेज का, और इसको सुधारने के लिए हम सबको अवेयरनेस चाहिए। जो चीजें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाना चाहिए। आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज को होने का बेसिक जो रीजन आपके स्क्रीन में है, हमारा फूड बैलेंस नहीं है, खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, एडल्ट्रेशन है, मिक्स्ड है, केमिकल है, पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स है,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशंस, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं हमारे लाइफ में, हम वक्त का ध्यान नहीं रखते खाने पीने सोने में, और अपना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम कभी टाइम का ध्यान नहीं देते। देन वी हैव स्लीप डिसऑर्डर्स, लोग जल्दी सोने नहीं जाते, या फिर बहुत ज्यादा टाइम हम लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, गैजेट के साथ बिताते हैं, उससे भी माइंड के डेवलपमेंट, माइंड के परफॉर्मेंस, ब्रेन एक्टिविटी में हैम्पर होता है। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कम उम्र में लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, और ओवर यूज ऑफ एब्यूसिव सब्सटेंसेस, ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह का। एंड आप लोग जानते होंगे कि हम जो पान सुपारी खाते हैं वो भी इसमें आते हैं, वो भी एक तरह के एडिक्शन करते हैं। तो कुल मिला के हम इन चीजों से घिरे हुए हैं, और यही रीजन है कि हमारे हेल्थ डे बाय डे डिटोरिएट, यानी कमजोर और खराब होती जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, जो आपके पेरेंट्स थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो 80 90 100 ईयर जीते थे। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में भी अभी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे 80 90 100 के आसपास में। लेकिन हमारे जनरेशन के लोग 60 70 मैक्सिमम, और 40 के आसपास में बहुत ज्यादा डेथ्स होती है हार्ट अटैक से। तो एक सीरियस कंसर्न है। अब इसको अगर सुधारने जाए तो जितने भी चीजों का हमने अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट में देखा, वो सारी चीजों को सुधारना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, साइंटिफिक है, और प्रूवन है कि इस तरह से भी हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। 6 7 घंटे की अच्छी नींद हमें होनी चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम सुबह शाम 2 बार हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, फ्री हैंड एक्सरसाइज करें। पूरे परिवार के साथ आप लोग मॉर्निंग वॉक में जाओ। इससे जो सोशल बॉन्डिंग है, आजकल हम लोग वर्चुअली सोशल हो गए हैं, लेकिन सोशली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तो सोशल बॉन्डिंग को दोबारा से रिबिल्ड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सुबह का आधा घंटा, शाम का आधा घंटा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक परिवार के साथ करें। हमेशा सारे लोग मिलकर डाइनिंग में एक साथ खाना खाएं। देन साल में कम से कम 2 3 बार बेसिक जो हेल्थ चेकअप है, ब्लड प्रोफाइल, यूरिन प्रोफाइल, ऑल दिस रूटीन एग्जामिनेशन जो है, एक बार हम करें। एंड मोस्टली जो हमारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ट्रस्ट में, जैसे अगर आपने, मैंने हाल ही में कोई एक ब्लड टेस्ट करा था किसी कारण से, उसमें मुझे दिखा विटामिन डी की कमी है। यकीन मानिए, हम नेचुरल सोर्सेज से विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर, अदर देन विटामिन डी ऑल्सो, जो भी हमारी बॉडी की रोज की जरूरत है, जैसे सारे विटामिन मिनरल्स, ये हमारे खाने से आते हैं, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल। क्या आपको, मैं जस्ट ऐसे पूछना चाहता हूँ सबसे, आप लोग मुझे जवाब देना। अगर हमें अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, सारे विटामिन मिनरल्स का, क्या हम सब्जी, सलाद, फ्रूट, वेजिटेबल जो मार्केट में मिलता है, उसको खरीद के, उसको पका के, उसको खा के, क्या हम अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? यस या नो में जवाब दे सकते हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, सही बोला आप सबने, सही बोला। उसका रीजन बताता हूं मैं। मार्केट में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हाइब्रिड है, सब के सब आप देखोगे साइज में बड़ा है। तो हाइब्रिड स्पेशीज में न्यूट्रिशन का वैल्यू हम मेंटेन नहीं कर पाते। हमने बस जरूरत के हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन किया, साइज में बड़ा कर दिया कि लोगों की जरूरत पूरा हो। कुछ साल पहले ये रिसर्च भी हुआ था, बहुत सारे फ्रूट के सैंपल्स, फ्रूट का सैंपल्स लिया गया था टेस्ट करने में, नॉर्थ इंडिया के फ्रूट्स और साउथ इंडिया के फ्रूट्स। देखा गया दोनों में, नॉर्थ इंडिया के फ्रूट्स में, एप्पल हो, सेब हो, बनाना हो, 8 10 फ्रूट्स लिए, उनमें न्यूट्रिशन की अमाउंट साउथ इंडियन फ्रूट्स के मुकाबले 20 to 30% कम है। हमारे देश में आज के टाइम पे करीब 70% मिल्क, दूध एडल्ट्रेटेड है। सारे सब्जियों में कलर, इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, हॉर्मोन्स, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। हमने नॉन सीजनल चीजों को हर सीजन में उगाना शुरू किया, यानी फोर्सफुल कल्टीवेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उससे भी न्यूट्रिशन डिप्लेशन होता है। हमने चीजों को स्टोर करना शुरू किया, उससे भी। आपको एक एग्जांपल देता हूं, डायबिटीज के लोग अगर बासी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अपने रात का खाना फ्रिज में रखा, सुबह आप वो कार्बोहाइड्रेट लोगे, राइस लोगे, पास्ता लोगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी भी ले सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जो चीज हम खाते हैं ऑल आर स्टोर्ड, और स्टोर करने से चीजों की न्यूट्रिशन वैल्यू डिग्रेड होती है। कुकिंग, वॉशिंग,
शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यानी फूड वैल्यूज कम हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले हम लोकली बनाते थे, लोकली ग्रो करते थे, लोकली लेते थे। तो न्यूट्रिशन का वैल्यू, न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है हमारा, आप दुकान की सब्जी साग फ्रूट से पूरा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसका द अल्टीमेट सॉल्यूशन, आपको एक डाइटरी सप्लीमेंट लेना ही होगा, आप किसी का भी लो। इसलिए डॉक्टर भी आपको नहीं बोलते गाजर खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ, वो सीधा लिख देते हैं दिस एंड दिस विटामिन। तो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का बहुत जरूरत है आज के टाइम पे, खास करके हम इंडियंस को। अगर आपका एज 25 प्लस है, यू मस्ट टेक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स की कुछ खासियत है, द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स। तो मैं बताना चाहूंगा हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स का नाम हमने कैसे दिया। हार्ब का मतलब है नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी नेचर में कुदरत ने हमें दिया है वो है हर्ब्स। ओ का मतलब ऑर्गेनिक, जो नेचुरल प्रोसेस से उगता है। न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन, न्यूट्री का मतलब है न्यूट्रिशन, जो खाने में न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है लेकिन खाने से नहीं मिलता है, वो हमने यहाँ पे डाला है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। और जेनेक्स का मतलब होता है हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स, यानी आप कह सकते हो हम हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके स्क्रीन में पांच चीजें हैं, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रोस्यूटिकल, न्यूट्रीजिनोमिक्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स की बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हर जगह में हैं, हाथों में, हवा में, मेरे शरीर में, मेरे कपड़ों में, हर चीज में बैक्टीरिया है, करोड़ों करोड़ों की मात्रा में है। ऐसा एक डाटा आया था कि हमने अगर सारे माइक्रोब्स के साइज को सिर्फ डबल कर दिया, डबल इन द साइज, अभी मान लो 1 माइक्रोन की है, 1 माइक्रोन, अगर इसको 2 माइक्रोन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी दुनिया अंधेरा हो जाएगा, इतने ज्यादा भर जाएगा कि सनलाइट धरती तक नहीं पहुंचेगी। मेरे मुंह में, आपके मुंह में, हम सबके मुंह में इस वक्त 1,000 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया हैं। फॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने इन बैक्टीरिया को, ज्यादातर बैक्टीरिया को बीमारी करने वाले बैक्टीरिया नहीं बनाए। वेरी फ्यू आर पैथोजेंस। कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्दी है, हमें चाहिए। जो अल्कोहल हम मेडिसिन में यूज करते हैं, या फिर हम दवाई में डालते हैं, या फिर परफ्यूम में यूज होता है, या फिर जो लोग अल्कोहल पीते हैं, हालांकि नहीं पीना चाहिए, वो भी एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बनता है। एप्पल सीडर आप लोग पीते हैं, वो फर्मेंटेड है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हर जगह में और बहुत बेनिफिशियल तरीके से होता है। आपने ये भी देखा होगा, बहुत बार जो क्रूड ऑयल ले जाने वाले क्रूइज शिप होते हैं, नॉट क्रूइज, जो वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज जिसमें तेल, कच्चे तेल लेके जाया जाता है, और कभी किसी कारण एक्सीडेंटली वो कच्चे तेल समुद्र में गिर जाता है, और उस आसपास में मौजूद सारे जो मेरीन लाइफ है, उनकी डेथ भी हो सकती है। एक तरह का बैक्टीरिया ऐसा भी आता है जो इन ऑयल्स को खा जाता है। हाल ही में एक तरह का बैक्टीरिया ऐसा भी पता चला जो प्लास्टिक को खा सकता है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो नेचर को बैलेंस करके चलता है। कुछ बैक्टीरिया ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर डाले हैं, वो हमारे बहुत मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मदद करता है, हमारे स्टूल, टॉयलेट को सॉफ्ट रखता है, हमारे लिए विटामिन्स बनाते हैं, और इनके रहने के कारण दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया आ नहीं सकते। और ये हमारे बॉडी का इकोसिस्टम का हिस्सा है। जैसे हमारा बॉडी बैलेंस्ड है ना, इस बैलेंसिंग का एक फैक्टर है ये अच्छे बैक्टीरिया। अब पिछले कुछ सालों से इन बैक्टीरिया को देखा गया कि इंसान के शरीर में इसकी तादाद धीरे 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 कम होती आ रही है। द रीजन बिंग, हम सब ने अपने मर्जी से आज तक बहुत बार एंटीबायोटिक्स खाए होंगे, एग्री और नॉट? क्या आप सब ने कभी भी अपने हिसाब से फार्मेसी में जाके खुद के मर्जी से एंटीबायोटिक्स लिए होंगे? जस्ट से यस और नो। हमने लिया है, करेक्ट। दोस्तों, इसके साथ ना मैं कुछ फैक्ट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बता पाए प्रोबायोटिक्स क्या होता है। एक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे तरीका अपना, एक भी तरीका कामयाब नहीं रहा। अभी उन्होंने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, एंटी
सीसी, एनटीबीसी ऐसा कुछ नाम है, आई फॉरगॉट द नेम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एंटी कंट्रोल प्रोग्राम, सीसीपी, एंटी सीसीपी। इसके तहत 3 कोर्सेज हैं। एक कोर्स 3 महीने का है, एक शायद 6 महीने का है, एक 9 महीने का है। इसको डॉट्स बोलते हैं। इन ट्रीटमेंट्स को डॉट्स बोलते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यानी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको डॉक्टर वो कोर्स रेजिमेंट करेगा, और उसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ आपको सामने बिठे को मेडिसिन खिलाएंगे। इसमें 4 मेडिसिन आते हैं, 4 5 इस तरह के कॉम्बिनेशन में आते हैं। उसमें से एक मेडिसिन रिफाम्पिसिन है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इथम्बिटॉल ऐसा कुछ होगा, जिसका टेस्ट बहुत खराब है। जब लोगों को ये दवाई दिया जाता था कि आप घर में जाके खाओ, वो नहीं खाते थे क्योंकि उसका टेस्ट खराब था। उस कारण जो उसके अंदर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया है, वो सही ढंग से नहीं मरता था, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन में मेडिसिन नहीं ली, जिसके कारण आप चाहे कितना भी दवाई लेते रहो वो बैक्टीरिया नहीं मरते थे। और उन बैक्टीरिया से जो अगली पीढ़ी बैक्टीरिया पैदा होगी, उस बैक्टीरिया पे ये सारे दवाई काम नहीं करती थी। इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। यानी जब हम एंटीबायोटिक्स अपने मर्जी से लेते हैं, और डॉक्टर जैसे 5 6 दिन 7 दिन के लिए लिखते हैं, उससे पहले अगर हमने मेडिसिन बंद कर दिए, सही गैप में नहीं लिया, सही क्वांटिटी का नहीं लिया, सही कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो वो बैक्टीरिया काम नहीं करते, वो मेडिसिन उन बैक्टीरिया पे काम नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से, और हमने अपने मर्जी से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू किया, हमारे पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और इन बैक्टीरिया का कुछ खाना है, दही, फाइबर्स, ग्रीन कलर फूड, ब्राउन कलर फूड, ये भी हम नहीं लेते, जिसके कारण ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, और बैक्टीरिया का जो खाना है उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। जब से ये बैक्टीरिया धीरे 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 कम होने लगे इंसान के शरीर में, बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और ये प्रोबायोटिक्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं, जब जब आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो भी बहुत महंगे आते हैं, 70 80 रुपए में आता है। और हमने हर्बल न्यूट्रिजेनिक्स के हर टैबलेट कैप्सूल में प्रोबायोटिक्स डाले। एक दिन एक इंसान को जितना चाहिए उसने उसमें उतना है। आप जब प्रोबायोटिक लेना शुरू करोगे, चाहे मान लो आपने ब्रेन के लिए कोई प्रोडक्ट ले लिया, ब्रेन वन ले लिया, इसका फायदा आपको डाइजेशन में भी मिलेगा क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स हर एक इंसान की जरूरत का प्रोडक्ट है। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन इंडिकेशन है कि आपके खाने में प्रीबायोटिक की कमी है, या फिर आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स नहीं है। अगर अच्छे बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपका टॉयलेट हमेशा हार्ड रहेगा, स्टूल हार्ड रहेगा, और उससे धीरे धीरे पाइल्स भी हो सकता है। सो प्रोबायोटिक का कम होना, स्टूल की प्रॉब्लम होना क्लियर इंडिकेशन है। तो ये हमने हर प्रोडक्ट में डाले हैं, और इसका बहुत सारे दूसरे रोल भी है। दूसरा चीज जो हमने इसमें डाले वो है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। हमारा बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है। आप सब जानते हैं, हम सांस लेते हैं, उससे लंग्स ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेके लंग से सांसों में बाहर फेंकती है। यानी ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू से हर सेल के अंदर में जाएगा। सेल के अंदर में जब जाएगा, तो वहां पे जो खाना हमने खाया वहां से लिवर ग्लूकोज बना के पूरे ब्लड के थ्रू से हर सेल में पहुंचाएगा। और सेल के अंदर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स होगा, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको कंबशन बोलते हैं। जैसे आप लाइट जलाते हैं, कैंडल जलाते हो, कोई भी आग जलाते हैं, उसके लिए एक ईंधन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। रॉकेट में जो शिप में जो फ्यूल होता है, 2 सिलेंडर होता है, एक में पेट्रोल होता है, एक में स्पेस का फ्यूल होता है, इथेनॉल इस तरह का पेट्रोलियम कोई प्रोडक्ट होता है। वो दोनों को मिक्स करने से ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे सेल के अंदर में भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स होता है, उससे एनर्जी बनती है। और इस पूरे प्रोसेस से बॉडी अपना सारा एनर्जी ले लेती है, और इसके साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती है। एक दो वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे पानी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये नॉर्मल है, और बॉडी इसका यूटिलाइज करती है या फिर बाहर फेंक देती है। लेकिन इस प्रोसेस में दो खतरनाक चीजों का भी उत्पादन होता है। एक ऐसा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो फ्री है, और एक ऐसा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो फ्री है। फ्री का मतलब है ये किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव। जैसे आप देखोगे दुनिया में जितने भी केमिकल का नाम है ना, आपको दिखे ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन हर चीज के साथ मिक्स हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी बना है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इस तरह का चीजें हैं। और ये सारी चीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं चीजों से बना है। और ये जो फ्री ऑक्सीजन है,
और फ्री नाइट्रोजन है, ये दोनों हमारे बॉडी की किसी भी चीज के साथ जुड़ सकता है। सेल के साथ, सेल वॉल के साथ, फ्लूइड के साथ, ब्लड के साथ, आर्टरीज के साथ, वेसल के साथ, किसी भी चीज के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। अगर इसने किसी के साथ ऐसे जुड़ लिया तो ये एक बहुत खतरनाक चेन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लो ये दोनों जो है फ्री नाइट्रोजन और फ्री ऑक्सीजन, ये बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहता है, वेरी एक्साइटेड। आप अगर किसी फंक्शन में जाते हो, आप देखोगे एक बंदा डांस शुरू करता है, उसको देख के दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है। और ऐसे में अगर ऐसा कोई बंदा आया जिसको डांस नहीं आता है, लेकिन अपने ही धुन में बहुत एक्साइटमेंट में अपने ही स्टेप में नाच रहा है ना, तो लोग ज्यादा उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह के एक्साइटेड ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री ऑक्सीजन, फ्री नाइट्रोजन, इन्हीं को ही फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी के किसी भी चीज के साथ जुड़ेगा तो उसको भी एक्साइट कर देगा, फिर वो भी किसी और के साथ जुड़ेगा, एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। और जिस चीज में ये केमिकल रिएक्शन शुरू होगा वो चीज बदल जाएगा। जैसे किसी सेल वॉल के साथ कनेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, वो सेल वॉल को ये खराब कर देगा, यानी वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये घटना डीएनए में भी हो सकता है, सेल के न्यूक्लियस में भी हो सकता है। जिस भी चीज के साथ ये कनेक्ट होगा उसको खराब कर देगा। ऊपर वाले ने इसका भी सॉल्यूशन भेजा है। तीन ऐसे विटामिन हमारे बॉडी में रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। लेकिन ये हमें खाना पड़ता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, बादाम, फैटी फूड और साइट्रस फ्रूट। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं, हर तरह का खाने पीने में, चाय में भी है, टमाटर में भी है, सब्जी में भी है। लेकिन ये तीन मेनली है, ए, सी एंड ई। हमारे बॉडी में इनकी भी कमी मिली है। और हाल ही के मेडिकल साइंस ने यह पता लगा, इंसान का बूढ़ा होना, बीमार होना, डायबिटीज होना, कैंसर होना, ऑर्गन फेल होना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, हर तरह का ऑर्गन डैमेज होना, हेयर फॉल होना, स्किन में रिंकल्स आना और मर जाना, इसका लिंक एंटीऑक्सीडेंट की कमी से है। अब कुछ लोगों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिलते हैं, जैसे पहाड़ पे रहने वाले लोग जहाँ में सारी चीज फ्रेश है, फ्रेश एयर, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, क्योंकि विटामिन ए, सी एन ई वहां पे मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी हमने इन प्रोडक्ट्स में भर भर कर डाले हैं, जो हमारे डेली लाइफ को मेंटेन करेगा, सेल ऑर्गन्स को अच्छा रखेगा और फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालेगा। तीसरा चीज जो हमारा लिगेसी है, 5-6 हजार सालों से जब हम हिंदुस्तान में यूज करते आ रहे हैं, हमारा नेचुरल मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा। इसका इसके बारे में शायद ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो गरम मसाले हैं, आप मान सकते हो आयुर्वेदा है। आप कोई भी अचार खाते हो वो आयुर्वेदा है। आप विनेगर लेते हो, आपके घर में जो आपने तुलसी का पौधा लगा कभी कभी खाते हैं, जो करी पत्ता है, ये सब कुछ आयुर्वेदा के तहत आता है। इसके अलावा आयुर्वेदा में और भी बहुत कुछ आता है। तो इससे कंप्लीट हेल्थ सिस्टम, लाइफ सिस्टम, आयुर्वेदा के तहत हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, जड़ी बूटी हमने इसमें डाले हैं। जो खाने पीने से न्यूट्रिशन की कमी हमें हो रही थी उसको फुलफिल करने के लिए हमने इसमें न्यूट्रोसिटिकल डाला है, यानी विटामिन मिनरल्स को हमने नेचुरल फूड और नेचुरल एडिबल सोर्सेज से लिए, सिंथेटिक नहीं है। इसको न्यूट्रोसिटिकल कहते हैं। एंड फाइनली न्यूट्रीजिनोमिक्स, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में हमने कुछ चीजें नोटिस की हैं। एकदम कॉमन सा एग्जांपल होगा कि लोगों को एलर्जी ज्यादा हो रही है। देन लोग पहले बहुत मेहनत कर सकते थे, बारिश में धूप में चल फिर सकते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आजकल लोग बारिश धूप में नहीं जा सकते थे, बीमार हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल, सोशल, बिहेवियरल चेंजेस, लोगों में बदलाव हमने नोटिस किए, हर तरह से बदलाव नोटिस किए। कुछ बीमारियां ज्यादा होती है, एलर्जी जैसा बीमारी ज्यादा होती है, लोगों की हाइट भी कम हो रही है धीरे धीरे। किसी एक पर्टिकुलर जगह में देखोगे एक जैसा बीमारी काफी सारे लोगों को होता है। और ये सारा चीज होने का, और आप देखोगे कुछ बीमारियां, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर आपने, आप लोगों को मालूम है तो सही, वेरी गुड, नहीं है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जस्ट लाइक इंडियन डिफेंस सिस्टम, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बॉर्डर फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस, रॉ, डीआरडीओ, जितने भी डिपार्टमेंट है, कुल मिलाकर हमारे बॉडी में भी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है। तो ये डिफेंस सिस्टम का जो अल्टीमेट हथियार है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसना चाहता है, स्किन पे आ गया तो स्किन के अंदर से घुस नहीं पाएगा, वहां पे रुक गया।
फिर मुंह से घुसने की कोशिश की। मुंह में हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है जो प्रोटीन को तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। ऐसे एंजाइम से हो सकता है बैक्टीरिया को उधर ही मार दे, तो बैक्टीरिया वहां में भी घुस नहीं पाएगा। किसी कारण घुस गया अंदर। पेट में बहुत खतरनाक 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत खतरनाक तेजाब है पेट में, उससे भी जल सकता है। हो सकता है वो वहां से भी बच गया, या फिर किसी और तरीके से ओपन वुंड किसी तरीके से बॉडी में घुस गया। तो हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं अलग अलग तरह का, ये आके उसको पकड़ के खा जाएगा, उसको मार देगा। अगर यहां तक भी उसको नहीं मार पाए, तो जो बॉडी का अल्टीमेट हथियार है वो है एंटीबॉडीज। ऐसे खतरनाक जासूस हमारे बॉडी में हैं जो आके पता लगाएगा कि ये दुश्मन घुस गया है, और वो हमारे डिफेंस सिस्टम को खबर भेजेगा ये जो दुश्मन आया है ये प्रोटीन है, और इसके ऊपर में कुछ कार्बोहाइड्रेट है, और ये इसका डेफिनेशन ऐसा दिखता है, ये इसका नेचर है। तो उसको मारने लायक हथियार एंटीबॉडी हमारा बॉडी बनाएगा। ये एक तरह का डिफेंस केमिकल आप कह सकते हो, बायो वेपन आप कह सकते हैं। जो वैक्सीन होते हैं ना, मोरलेस ऐसा ही है। और वो हथियार बना के उसके खिलाफ यूज करेगा और वो बैक्टीरिया मर जाएगा। एक और तीसरा डिपार्टमेंट है जो ये पूरा डाटा को रिकॉर्ड करेगा कि ये वाला दुश्मन फिर से आएगा, तो इसको तुरंत रिलीज करो। खबर आने की जरूरत नहीं है कि वो खबर देगा ये आया, आएगा और इसको रिलीज करो। तो इसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। यानी हमारा बॉडी दुश्मन को पहचानता है, उसको मारने के लिए हथियार बनाता है और इसको रिकॉर्ड करता है। कभी कभार हमारे ये डिफेंस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हमारा बॉडी अपने आप को ही दुश्मन समझ लेता है कभी कभार, और उसके खिलाफ अपने हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। आप देखोगे एक तरह का बीमारी है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, उसमें एक तरह का हथियार बॉडी अपने आप बनाना शुरू कर देता है। HLA-B27 उस हथियार का नाम है, HLA-B27। यानी बॉडी ने अपने आप को दुश्मन मान लिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया। और ये एंटीबॉडी क्या करता, हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसका आपस में ऐसे जोड़ देता, वो स्ट्रेट हो जाएगा, बेम्बू स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। उसी तरह से जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड जो आर्थराइटिस है उसमें हमारा बॉडी हमारे घुटने पे अपने आप हमला कर देता है। एक और बीमारी रिमेटॉइड हार्ट डिजीज, हमारा बॉडी अपने हार्ट पे हमला कर देता है। ये सारे चीजों का कारण हमारे डीएनए में थोड़ा बहुत चेंजेस के कारण है। हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, इस तरह का जो बीमारी होता है वो डीएनए के छेड़छाड़ी से होता है। और डीएनए के छेड़छाड़ी से एक और बहुत खतरनाक बीमारी आजकल हर किसी को हो सकता है या फिर हो रहा है, वो है कैंसर। तो न्यूट्रिजेनोमिक्स वो इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम अपने डीएनए को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसमें म्यूटेशन नहीं होने देते। इसको बाहर की किसी एजेंट आके इसको छेड़छाड़ करेगा उसको नहीं होने देते। योर प्रिजर्विंग योर न्यूक्लिक एसिड, योर डीएनए, योर जेनेटिक मटेरियल, इसको हम प्रिजर्व करेंगे, इसको छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। और ये जो पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रिसिटिकल एंड न्यूट्रिजिनोमिक्स, मेरे हिसाब से शायद पूरी दुनिया में, इफ नॉट एटलीस्ट इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि ये पांचों का कॉम्बिनेशन एक साथ में हमें मिल रहा है। सो इट मेक्स ए परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर दिस सेंचुरी, फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। हर इंसान को ये कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। और प्रोडक्ट के कुछ बेसिक्स फीचर्स है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेट्स गो टू द प्रोडक्ट। एक लिस्ट है, इसके बारे में भी बात नहीं करते। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है आज का वो है आपके स्क्रीन में डायवाइटल 1। दोस्तों थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में बताना चाहूंगा। डायबिटीज को बीमारी नहीं माना जाता, इसको एक सिम्टम माना जाता है। इसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है जिसके कारण बॉडी में अलग अलग तरह का कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। डायबिटीज के कारण, इस एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज के कारण शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर ब्लड ग्लूकोज सेल में नहीं जा पा रहा है क्योंकि ब्लड में है, उससे आपकी बॉडी को कमजोरी हो। हालांकि सारा ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन आपका बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। जैसे आप मान लो ब्लैक मनी, नॉट ब्लैक मनी सॉरी, डीमोनेटाइज्ड नोट्स, इस वक्त अगर आपके पास 2000 के नोट्स होंगे ये कोई काम में नहीं आएगा। उसी तरह से आपके ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसी को ही डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। हम जिसकी बात कर रहे हैं बेसिकली जो 95% पॉपुलेशन को होता है वो है टाइप 2। और इसका लक्षण है आपका बॉडी, बिफोर दैट आई मस्ट टेल, जैसे आप
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर में ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज जाता है, दोनों का रिएक्शन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज सेल के अंदर आराम से अपने आप घुस जाता है, लेकिन सॉरी, ऑक्सीजन सेल के अंदर आराम से घुस जाता है, ग्लूकोज नहीं घुस पाता है। ग्लूकोज एक गेट के थ्रू से घुसता है, एक गेट है, उस गेट के अंदर से जाना पड़ेगा, और उस गेट का चाबी पैंक्रियास के पास है, और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। हमारे लिवर के पास में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास, वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन आके गेट खोलेगा, तब जाके ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है, जो 5% पॉपुलेशन को होता है, खास करके यंग एज में होता है, बच्चों को होता है, उसमें इंसुलिन बनता नहीं है। तो उसका एक ही इलाज है, उन बच्चों को इंसुलिन की इंजेक्शन देना पड़ेगा। अभी इंसुलिन खाने वाले फॉर्म में भी बहुत जल्द आने वाला है, पहले तो इंजेक्शन ही था, नाउ इट इज एडिबल, आ जाएगा। दूसरा जो डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, इसको डायबिटीज मेलाइटस, इस तरह का डायबिटीज को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, डीएम। तो दूसरा डायबिटीज में इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है या कमजोर होता है, और जो गेट है वो गेट भी कभी कभी थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, कम इंसुलिन, कमजोर इंसुलिन और गेट में प्रॉब्लम। और इसके लिए आपको सारे मेडिसिन दिया जाता है, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, इस तरह के मेडिसिन, ग्लिप्टिन्स, नॉट ग्लिप्टिन्स, मेटफॉर्मिन एंड एक और तरीका का मेडिसिन है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। तो ये सारी चीजों को रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। तो इससे आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल तो हो जाएगा, लेकिन एक खतरनाक प्रॉब्लम भी शुरू होती है। नॉर्मली आप कभी भी ब्लड शुगर टेस्ट करो, रैंडम 180 के नीचे होने से इट्स ओके, 200 तक भी ओके है, 300 400 500 भी हो जाता है ना, कभी कभार लोगों को पता भी नहीं चलता और बाद में वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। द प्रॉब्लम इज नॉट एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज का आप कंट्रोल कर लेते हो, प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज में बहुत सारे खतरनाक दूसरे बीमारियां पैदा होती है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेड। नर्व की प्रॉब्लम होती है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। नर्व की प्रॉब्लम, नर्व डैमेज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, हाथों में पैरों में झंझनाहट हो सकती है, सेंसलेस फील कर सकते हैं, पेन भी हो सकता है। दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों के पीछे एक पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, वो डैमेज हो सकता है, अंधे हो सकते हो आप। तीसरा है डायबिटिक मैक्रो एंड माइक्रोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट। डायबिटीज लोगों का हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत गुना ज्यादा है, अंधा होने का चांस भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी फेल होने का चांस है। एंड फाइनली डायबिटिक फुट अल्सर, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इससे पूरे बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, और बैक्टीरिया को बहुत आसानी से न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो आपके बॉडी की इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। अगर पैरों में हल्का फुल्का कहीं पे घाव वाव हो जाता है, तो उसमें आपका इन्फेक्शन फैल जाएगा, गैंग्रीन हो सकता है, उसमें अल्सर होकर फिर गैंग्रीन होगा, और इसका एक ही इलाज है, एम्पुटेशन, इसको काटना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। इसलिए डायबिटीज के लोगों को हमेशा सजेस्ट किया जाता है, आप जब भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, आप शूज और चप्पल पहन के करें, क्योंकि आपके नर्व के सेंसेस भी कम होते हैं, कहीं में भी लग के आपके पैरों में कट बट हो जाएगा, यू विल नॉट नो। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके साथ साथ एक दूसरा प्रॉब्लम भी आता है। डायबिटीज मरीज को हम लोग घर में हम लोग आर्मी वाले बन जाते हैं, और डायबिटीज के मरीज को क्रिमिनल की नजर से देखते हैं। हमारा ध्यान रहता है खाने के प्लेट में क्या लिया, पापा आपने ये क्यों लिया, आपने वो क्यों लिया। सो इससे भी डिप्रेशन होता है। उनको सिर्फ लिमिटेड खाना हम देते हैं, जिससे सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है। जब उनके बॉडी में न्यूट्रिशन एंड लेट मी टेल यू, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, मेरे बॉडी को रोज 30 से न्यूट्रिशन की जरूरत है। डायबिटीज के लोगों को उससे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी बीमार है और फाइट कर रहा है हर हर दिन, इम्यूनिटी के साथ, इन्फेक्शन के साथ। तो डायबिटीज मरीज के बॉडी में अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगा, वो जल्दी और ज्यादा बीमार होंगे। तो उसके लिए, उस न्यूट्रिशन के गैप को कम करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं डाइट वाइटल 1। तो डायबिटीज के मर्जी जो प्रोडक्ट्स आए ले ले, डायबिटीज के मेडिसिन ले ले, ये प्रोडक्ट उनको हमें देना ही है। आप देख सकते हैं इसमें सारे विटामिन है, विटामिन A C B B1 B2, और जो रेड कलर में ये पेटेंटेड है, B3, फोलिक एसिड, विटामिन ई, ये सब कुछ आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने बहुत सारे अमाइनो एसिड डाले, एलानिन, टॉरिन, ट्रांस रेस्वराट्रोल, एल आर्जिनिन, जो क्योंकि डायबिटीज को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो एल आर्जिनिन उसमें हेल्प करेगा।
इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल विटामिन ए बीटा सेल्स, जो पैंक्रियास के खास सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, उन सेल्स को बीटा सेल्स कहते हैं। तो विटामिन ए के कारण बीटा सेल को मदद मिलेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रांग बनेगा, और ये आपके लिए इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। विटामिन डी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा था इंसुलिन कमजोर हो जाता है, कम भी होता है, कमजोर होता है, गेट में भी गड़बड़ आता है। तो विटामिन डी ऐसे केसेस में तीनों की मदद करेगा। विटामिन के, जो पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी बनाते हैं, और हमने रेडीमेड इसमें विटामिन के डाले हैं, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण इंसुलिन कमजोर हो जाता है, उस चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। विटामिन ई हेमोग्लोबिन में जो लॉन्ग टाइम के लिए जो ग्लूकोज रहता है उसको कम करेगा। विटामिन बी 12 नर्व जैसे कॉम्प्लिकेशन है इसकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। बी 1 ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करेगा। पेंटोथेनिक एसिड या फिर विटामिन बी 5, ये डायबिटीज में हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको भी रिड्यूस करेगी। पायरिडॉक्सिन बी 6, ये बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। बायोटिन बी 9 फॉलिक एसिड, ये बॉडी की तमाम फंक्शंस को बैलेंस करता है। ट्रांस रिसवेराट्रॉल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है, जैसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे यस या नो में जवाब देना। एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा कमजोर है, और आप उसको जबरदस्ती रोज ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, मान लो वो मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आता, लेकिन आप चाहते हो बड़ा होकर मैथमेटिशियन बने, रोज आप उसका पिटाई करते हो, तो क्या वो बड़ा होकर मैथमेटिशियन बनेगा या फिर वो आपके खिलाफ आंदोलन करेगा? इज ही गोइंग टू बी ए गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट? अगर आपको लगता है गुड स्टूडेंट तो यस लिखें, और अगर आपको लगता है बिगड़ जाएगा तो नो लिखें। नो, करेक्ट। यानी जो नहीं कर सकता उसके लिए हम उसको दबाव डालेंगे ना, वो जितना कर सकता है उतना भी नहीं कर पाएगा और वो आंदोलन नहीं करेगा। तो जब आपके बॉडी में हमने भर भर के ग्लूकोज लिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम ग्लूकोज वाला खाना ही खाते हैं, रोटी पराठा साग, ब्रेड, बिस्किट्स, रेस्टोरेंट का खाना, घर का खाना, राइस चीरा मूरी, सब कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज और इंसुलिन थोड़ा सा है। तो जब ऐसा होता है, इंसुलिन के ऊपर आप जुल्म कर रहे हो, उसको जबरदस्ती बोलो इतना को हजम कराओ, तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस या फिर ग्लूकोज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको कम करने में ट्रांस रेस्वेराट्रोल आपको हेल्प करता है। इसके अलावा कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे मैंने कहा नर्व्स, ब्रेन, आइज, इसको दूर करेगा। लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करेगा, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर फ्री रेडिकल के इम्पैक्ट को कम करेगा। मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और क्रोमियम ग्लूकोज लिपिड मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, फ्री रेडिकल की इम्पैक्ट को कम करेगा, डायबिटिक पेशेंट्स को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम करेगा, सारे अमाइनो एसिड इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करेगा, और बीटा सेल्स को हेल्दी बनाएगा। तो डाइव वाइटल 1 डायबिटीज के मरीज के लिए एसेंशियल प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन डॉक्टर का हो, कहीं का भी हो। शुगर को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी वो ले रहा है, उसके साथ साथ हमें डाइव वाइटल 1 उनको देना ही पड़ेगा। प्री डायबिटिक यानी जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है और जिसको डायबिटीज होने का खतरा है, उसको दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को दे सकते हैं। अगर कोई डायबिटीज का मेंटेनेंस के लिए मेडिसिन ले रहे हो उसको भी दे सकते हैं। और किसी को अगर ओबेसिटी है यानी जिसको डायबिटीज का रिस्क है, उसको भी दे सकते हैं। एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना है। दोस्तों थोड़ा सा लिवर के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में लिवर डिजीज फ्रीक्वेंटली, आई मीन स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। लिवर केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आ रही है। नॉट ओनली एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, बल्कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी लोगों को हो रही है। इसके कारण बहुत सारा है, हमारा खाना पीना सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, हम बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड जंक फूड लेते हैं, हमारे एब्यूसिव सब्सटेंस की आदत है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, वजन ज्यादा है। अगर आपको लिवर में कोई भी दिक्कत है तो पता लगाना आसान है। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपके स्क्रीन में है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। क्रेविंग्स, आपका भूख सडनली बहुत ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, आइदर वन।
जनरली जब आपका लिवर कमजोर होता है तो आपका भूख कम हो जाता है, आपको भूख नहीं लगेगा, आप थके हारे कमजोर महसूस करोगे, सर दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट की प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम दिखना शुरू होगा। मूड स्विंग हो सकता है, आप सडनली आपको अच्छा लगेगा, तुरंत आपको बुरा लगेगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, आपका हजम कमजोर हो जाएगा। एलर्जी, फ्रीक्वेंट सिकनेस, येलो स्किन, जॉन्डिस के जैसे सिम्टम्स होते हैं, डार्क सर्कल, स्किन की प्रॉब्लम्स, टंग में प्रॉब्लम्स, टेस्ट गड़बड़ हो जाना, कभी कभी बैड स्मेल भी आना, तो ये सारे लिवर की प्रॉब्लम की सिम्टम्स हैं। और जो हमने प्रोडक्ट बनाई हैं, आपके स्क्रीन में जो है लिवो वन, इसमें हमने बहुत सारे सिलेक्टेड प्रोडक्ट डाले, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हो इसको, साइंटिफिक नेम है बोरेविया डिफ्यूजा। एक एक तरह का रूट है जिसको हम हम सब कालमेघ के नाम से जानते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं कुछ फायदे को हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप देखोगे नीचे में ब्लू कलर में हाईलाइट है। जब हमारे लिवर में, लिवर हमारा बॉडी का सबसे बड़ा फैक्ट्री है। हम जब भी कुछ खाते हैं वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में होके लिवर में गुजरती है, और लिवर को इन सारी चीजों को फिल्टर करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो उसको बदल देता है, और जो अनवांटेड है उसको भी फिल्टर करके बाहर निकलना पड़ता है। आप कुछ भी खाते हो, ये लिवर के अंदर से गुजर के पूरे बॉडी में जाती है। जैसे हम अल्कोहल लेते हैं, वो भी लिवर के अंदर से जाती है, लिवर जितना हजम कर सकता है करवा देता है, जो नहीं होता है वो फिर लिवर को प्रॉब्लम करता है, परेशान करता है। तो हर चीज लिवर में घुसती है। जब आपका लिवर कमजोर हो जाती है, और जितनी भी चीज लिवर के थ्रू से गुजरती है, लिवर के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, आप मान सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री हमारा लिवर है। और इसमें सबसे कॉमन जो रिएक्शन करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो एंजाइम्स है, जो प्रोटीन होते हैं। अक्सर लिवर डिजीज में कुछ एंजाइम्स कम होते हैं, कुछ एंजाइम बढ़ जाते हैं। जो एंजाइम्स बढ़ जाते हैं वो बीमारी का लक्षण है। लिवर, हार्ट, मसल इंजरी में ये एंजाइम बढ़ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सारा ऑर्गन कमजोर हो गया है। और रोजमर्रे के काम करने के लिए बहुत सारे एंजाइम जो लिवर बना सकती है, लिवर कमजोर होने पे वो एंजाइम कम हो जाती है। तो ये काल में एक लिवर के काम को करने के लिए जितने भी एंजाइम्स की जरूरत होती है, उन एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ा देती है, प्रोटीन्स खास करके। जैसे हमारे ब्लड में अगर मान लो फॉर एग्जांपल 80%, सॉरी, से फॉर एग्जांपल 40% कोई भी सीरम प्रोटीन होना चाहिए, लिवर की बीमारी पे वो कम हो जाएगा। और हमने इसको प्रमाणित करके देखा है कि 80% लोगों में अप टू 20% सीरम प्रोटीन का मात्रा बढ़ चुकी है, यानी लिवर फिर से ठीक ठाक काम करने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये बहुत अच्छा एक लिवर एजेंट है कालमेघ। बहुत अच्छा जड़ी बूटी है जो लिवर के लिए डायरेक्ट इमीडिएट काम करना शुरू करता है। जिनको भी लिवर की सीरियस प्रॉब्लम, आप लिवो वन थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करें, उसके बाद आप डोज को कम कर सकते हैं। जॉन्डिस वगैरह केसेस में जिनको भूख नहीं लगती, खाने से आधा घंटा पहले आप 20 ml 15 ml लिवो वन ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें एक चीज और हमने डाला, मिल्क थिस्टल, आप इसका फायदा देख सकते हो राइट साइड में ब्लू हाईलाइट। मिल्क थिस्टल को आप लिवर टॉनिक, किसी भी चीज को जब हम टॉनिक बोलते हैं उसका मतलब है वो उस ऑर्गन के सारे फंक्शन को अच्छा करता है। लिवर टॉनिक का मतलब लिवर के फंक्शन, लिवर के सेल, लिवर के एंजाइमेटिक रिएक्शंस, लिवर के सिक्रेशंस, लिवर में जो भी चीजों को हम बना के स्टोर करते हैं, सारे कामकाज में मदद करता है। तो ये एक लिवर टॉनिक है जो लिवर को हर हाल में मदद करता है। उसके साथ हमने इसमें डैंडेलियन डाला है जो लिवर फिब्रोसिस, आप कह सकते हो एक तरह का लिवर डैमेज को रोकता है, फ्री रेडिकल से होने वाले लिवर डैमेज को रोकता है। सो एक लिवर टॉनिक है जो हाल ही में बहुत फायदा हमें इसका मिला है। जो जो लिवर वन है, लिवो वन, इसका मैं शॉर्टकट में फायदा बता देता हूँ। जो मिनिमम सिम्टम्स है, भूख ना लगना, खाना हजम ना होना, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन होना, जो कॉमन सिम्टम्स है, इसके लिए लिवो वन आप सबको देना शुरू करें।
बच्चों को जो स्कूल से आने के बाद चिप चॉकलेट खा के अगर घर आके बोलता है भूख नहीं लगा, आप उसको स्कूल से आने के बाद तुरंत 10 ml लेवो वन पिला दें, आधा घंटा उसको फ्रेश होने में दे दें, फिर उसको तुरंत भूख लग जाएगा। और जो चिप चॉकलेट खाने से जो नुकसान हो सकता था उसको भी आप ओवरकम करोगे। जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड जंक फूड लेते हैं, बाहर खाना खाते हैं, खास करके यंग गर्ल्स, आप उनको भी लेवो वन दे दें। लेकिन अगर किसी का लिवर प्रॉब्लम ज्यादा है, उसके लिए है लिवर वन। ये नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए, ये सीवियर टॉक्सिन्स को निकालेगा, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ओवरऑल लिवर के हेल्थ को, ओवरऑल सारे फंक्शंस को बेहतर करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, लिवर मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा, अगर लिवर में फैट डिपॉजिट है उसको कम करेगा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को बेहतर करेगा। लिवर वन में आप देख सकते हैं, इसमें हमने सारे एसेंशियल विटामिन मिनरल के साथ साथ बहुत सारे दूसरे तरह का जड़ी बूटी भी डाले हैं। मिल्क थिस्टल, कालमेग, पिक्रोराइजा, डैंडेलियन, ग्लिसराइजा, डीएल मिथायोनिन, कोएंजाइम ए, बिटेन, अल्फा लिपोइक एसिड, एल ग्लूटाथियोन, ये हमने ब्रांडेड लिया फिडो का, एन एसिटाइल एल सिस्टीन जो अमीनो एसिड है, कोएंजाइम क्यूटिन। उसके साथ साथ लिवर के लिए सारे जरूरत के विटामिन और मिनरल्स, B6, C, B12, B, फोलिक एसिड, कोटोफोलिक जो पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क वाला है, B12, B3, B5, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम, प्रोबायोटिक्स। और इसमें एक दो तीन चार अलग अलग तरह का अच्छे बैक्टीरिया के स्पेशीज हमने डाले हैं। तो लिवर वन का कुछ फायदे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर किसी को किसी भी तरह का एब्यूसिव सब्सटेंस का आदत है, नॉट ओनली अल्कोहल, स्मोकिंग, निकोटिन, तंबाकू, सुपारी, गुटखा, किसी को भी इस तरह का एब्यूसिव सब्सटेंस का अगर हैबिट है, उनको आप जरूर दें। जिनको भूख नहीं लगती और जो भी लिवर के प्रॉब्लम के सिम्टम्स मैंने बताए थे, जो दिन में एटलीस्ट एक बार बाहर का खाना खाते हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, बाहर काम करते हैं, जो घर से दूर रहते हैं, आप सबके लिए दिस इज एन मस्ट प्रोडक्ट। उम्र के साथ होने वाली लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेट्स, हम सबको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। लेबो वन का फंक्शंस आपके स्क्रीन में है। हेपाटो प्रोटेक्टिव, लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन को बढ़ाती है, बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाती है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, भूख लगने की प्रोसेस को बढ़ाएगा जिसको एपेटाइट बोलते हैं, और डाइजेशन एंड एसिमिलेशन प्रोसेस, यानी लिवर जो भी चीज को तोड़ फोड़ के ठीक ठाक करता है, किसी को तोड़ता है, किसी को जोड़ता है, किसी को बॉडी से बाहर निकालता है, ये सारे प्रोसेस को ये आराम से रेगुलेट करेगा। इसमें कालमेघ, भूमि आंवला, भृंगराज, गिलोय, कुटकी, पुनर्नवर, चित्रा हमने डाला है। लिवर को प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिन्स के खिलाफ, हेपाटोप्रोटेक्टिव, लिवर टॉनिक, भृंगराज लिवर डिजीज को दूर रखता है, गिलोय ये एक बहुत अच्छा हर्ब है जो ऑलमोस्ट हर बीमारी में काम आता है, बुखार को भी कम करता है, कुटकी लिवर के हेल्थ को अच्छा रखता है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम को दूर रखता है, पुनर्नवा डायरेट की प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, चित्रक डाइजेशन को अच्छा करता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे टैबलेट एक एक हम 2 बार लेंगे, और टॉनिक 10 ml ट्वाइस डेली, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो आपको ज्यादा देना है। तो दोस्तों, आज का सेशन इन प्रोडक्ट्स के साथ हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, और अगर किसी का कोई सवाल है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी, एक सवाल आया, बच्चों को लिव वन बिल्कुल दे सकते हैं और देना चाहिए। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे चॉकलेट चिप्स लेते हैं, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, मेट्रोस में दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, ऐसे जो बड़े शहर हैं, उसमें देखा गया है 25% बच्चे ओबीज हैं, यानी उनका वजन ज्यादा है, और इसका मेन कारण बताया गया चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड ऑल। और अगर 10-12 साल से ये बच्चे ओबीज हैं तो 25 तक इनको सीवियर हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए लेवो वन इज ए मस्ट प्रोडक्ट। स्कूल से आएगा, तुरंत 10 ml 5 ml एज पर बॉडी वेट आप उनको लेवो वन दे दो, उसको फ्रेश होने के लिए बोले, आधा घंटे तक उसको बहुत अच्छा भूख लगेगा, और जो भी डैमेज हो चुकी होने वाला होगा इन फास्ट फूड जंक फूड के कारण, उसको भी रोका जाएगा। 30 किलो के वजन तक और मोर, 30 kg एंड अबव में आप 7 ml जैसा दे दो, बिलो 25 kg एंड बिलो में आप 5 ml जितना दे दो। डाइव वन इज ए न्यूट्रिशन,
जैसे हमें ब्रेकफास्ट में पूरा दिन चलने के लिए हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो हम सुबह ब्रेकफास्ट से लेते हैं। तो डायबिटीज के मरीज जो भी ब्रेकफास्ट में खाना लेंगे उसके साथ साथ एक डायबिटल वन लेंगे, इवनिंग में भी एक बार और लेंगे, तो दिन भर न्यूट्रिशन मिलेगा, रात भर उनको बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन रिपेयर में भी काम करेगा। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।